हेलो, नमस्कार। कक्षा 11वीं में हम नमक का दरोगा पाठ पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं ये कृष्णा सोबती द्वारा लिखित मियाँ नसीरुद्दीन। मियाँ नसीरुद्दीन कौन थे, ऐसा क्या था उनमें, ये सब कुछ इस लेसन में दिया गया है। मियाँ नसीरुद्दीन एक प्रसिद्ध नानबाई थे। नानबाई होता है रोटियां बनाने वाला। मियाँ नसीरुद्दीन में क्या खास बातें थी, ये सब कुछ हमें इस लेसन में पढ़ने पर मिलेगा। आप अपने पास बुक होगी, अपना बुक से जो है आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं इसके आधार पर, इसी कृष्णा सोबती द्वारा लिखित पाठ मियाँ नसीरुद्दीन के आधार पर 5-7 प्रश्नों का जिक्र करता हूं और उनका उत्तर देता हूं, जिससे सारांश निकल कर आएगा। अगले लेक्चर में हम फिर बात करेंगे इसके बारे में और इसके प्रश्नों के बारे में भी। आप अपने जो है ये लेसन है अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे और पढ़ करके समझेंगे रियलिटी में यहाँ क्या दिया गया है। बात करते हैं। जी, ये प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आता है मियाँ नसीरुद्दीन वाला, दूसरा कोई। जी, रचना और रचनाकार का नाम। रचना का नाम है मियाँ नसीरुद्दीन, रचनाकार है कृष्णा सोबती। कौन कहाँ कैसे गया, वह क्यों ठिठका, यानी मियाँ नसीरुद्दीन, कृष्णा सोबती, इनकी बातें थी। बहुत सारा आटा गूंथा जा रहा था। बहुत सारा आटा गूंथते देख करके एकदम से हैरानी होती है लेखिका को कि इतना सारा आटा जो है वो क्यों गूंथा जा रहा है, इस आटे का, इतने आटे का क्या करेंगे। ये सब देख करके वो जो है वो ये आई कि वो ठिठका। नानबाई किसे कहते हैं? नानबाई रोटियां पकाने वाले को कहते हैं। या किस नानबाई का वर्णन किया जा रहा है? यहाँ मियाँ नसीरुद्दीन नाम के नानबाई का जिक्र इस पाठ में किया जाएगा। मियाँ नसीरुद्दीन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 70 साल का व्यक्ति था मियाँ नसीरुद्दीन। 56 प्रकार की ये रोटियां बनाना जानता था। पापड़, रुमाली रोटी, पापड़ से भी पतली रोटी, तुनकी रोटी, यानी बहुत प्रकार की रोटियों का जिक्र पाठ पढ़ोगे तो उसमें आएगा। मियाँ नसीरुद्दीन का ये परिचय था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं 2-4, तो जिससे और भी कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें पूछा गया मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका के किस प्रश्न का उत्तर तरेर कर दिया और क्यों? मियाँ नसीरुद्दीन से लेखिका ने पूछा, वो जब आटा गूंद रहा था तो गूंदते हुए आटे को देख करके वो हैरान हो जाती है। और उसके बाद वो जब परिचय मिल जाता है कि ये सारे नानबाई हैं, ये रोटियां बनाएंगे और इतने प्रकार की, इस तरह की ये रोटियां बनाते हैं, वो रोटियों की क्वालिटी जान करके हैरान होकर पूछती है कि आपने नानबाई की ट्रेनिंग, रोटियां बनाना आपने कहाँ सीखा? जिससे मियाँ नसीरुद्दीन जो है इस बात का उत्तर तरेर कर देते हैं कि इसके लिए ट्रेनिंग लेने कोई स्कूल में जाना पड़ता है क्या? मियाँ नसीरुद्दीन ने नानबाई का कार्य किससे सीखा? मियाँ नसीरुद्दीन ने नानबाई का कार्य जो अपने पिताजी से। ये पाठ में सब वर्णन है। ये प्रश्न मैं इसीलिए कर रहा हूं कि इन प्रश्नों के माध्यम से मैं ये बता रहा हूं कि इस तरह का पाठ है, आप पढ़िए कि काम अपने पिताजी से सीखा, ये पैतृक काम है। और मियाँ नसीरुद्दीन ने नानबाई का कार्य क्यों अपनाया? क्योंकि पैतृक कार्य था, पिता से सीखा, पिता कर रहे थे, उनके साथ उनका हाथ बंटाते ये सीख गए। मियाँ नसीरुद्दीन ने अन्य किन कार्यों का विवरण दिया है और क्यों? क्योंकि इन तरह के प्रश्न जो है ये बहुत सारे इसमें प्रश्न कार्यों का वर्णन हुआ। ये कार्य सीखने के लिए क्या स्पेशल कोई ट्रेनिंग होती है? लेकिन नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। ये कार्य करने से सीखा जाता है। ऐसे कार्यों का इसमें जिक्र किया गया है और उन कार्यों में महारत हासिल करने के लिए परिश्रम, मेहनत करना पड़ता है, बार बार उस क्षेत्र में, फील्ड में उतरना पड़ता है, ऐसा इसमें जिक्र किया गया है। तो आप सभी विद्यार्थियों से यही गुजारिश है कि आज आप जो है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित मियाँ नसीरुद्दीन जो पाठ है उस पाठ को करेंगे। धन्यवाद।